नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली की आकृति चौकोर है। इसका निश्चित तौर पे मतलब है कि बहुत ज्यादा मेहनती व्यक्ति है, मेहनत में विश्वास रखते हैं और जैसा कर्म करेंगे उसी प्रकार का भाग्य का निर्माण होगा। इस कथन को आप बखूबी जानते हैं। दूसरी बात हथेली में देखेंगे तो ये पहली रेखा धीरे धीरे बेहतरीन अवस्था में आ रही है। स्वास्थ्य है, आरोग्य है और तंदुरुस्ती का जो मामला है, आगे चलकर बहुत अच्छा रहने वाला है, ये संकेत दे रही है। दूसरी रेखा देखें, ये भी प्रबल अवस्था में हो रही है और इसके साथ आपकी करियर और धन की रेखा भाग्य योग का निर्माण बना रही है। ठीक 3 वर्ष के बाद इसका प्रबल प्रभाव आपके जीवन पर बहुत बड़ा पड़ने पड़ने वाला है। ये धन और संपत्ति की रेखा है, जहां आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। एक से ज्यादा स्रोतों से धन कमाने वाले हैं। वहीं ये दिखाई दे रहा है संपत्ति का भी बहुत अच्छा लाभ होगा। मल्टीपल प्रॉपर्टी के मालिक निश्चित तौर पे आप अपने जीवन काल में होंगे। तीसरी रेखा देखेंगे, ये रेखा सुख की रेखा है। देखने को मिलती है, कम हाथों में देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि आपको आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तीन रेखाएं आपके कलेक्टिव कर्माज के प्लेनेट पे है और देवगुरु बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च और बहुत पुण्य कर्म किए हैं। ध्यान रखें क्या बोल रहा हूं मैं। पूर्व जन्म में आपने बहुत पुण्य और बहुत उच्च कर्म किए हैं। अब पुण्य और उच्च कर्म करने का मतलब क्या है कि आप पूर्व जन्म में भी मनुष्य ही थे। चाहे आपकी कुंडली में, अंक ज्योतिष में, अन्य ज्योतिष की विधाओं में भी कुछ भी हो, लेकिन हथेली का आपका केतु और आचार्य देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं कि आप पूर्व जन्म में भी मनुष्य ही थे और इस जन्म में भी मनुष्य योनि में आप आए हैं, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य और उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छी विद्या इस जन्म में आपको हासिल हुई है और एक अच्छा धन भी प्राप्त होगा। तीसरा बात ये कह रहा है कि आप मेल थे, पुरुष ही थे और आपका लिंग भी नहीं बदला है, पुरुष ही पैदा हुए हैं और 7 पीढ़ी से पहले आपका जन्म हो गया है, इसलिए आपका डीएनए भी नहीं बदला है। और देखिएगा, इस जन्म में भी आपकी जीवन रेखा क्या कह रही है, देख रहे हैं आप। ये इस जन्म में भी आप बहुत उच्च और पुण्य कर्म करने वाले हैं, जिसके कारण जिस वास्ते आपने जन्म लिया है उस गेन को आप पूरा करने वाले हैं। ठीक, ये बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जन्म स्थान से दूर आप उन्नति ज्यादा करेंगे। ठीक है ना। ये भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। पहला सवाल ले लेते हैं आपका। आपने लिखा है मैं रेलवे में कार्यरत हूँ, क्या मैं अपनी जॉब सफलता पूर्वक पूरा कर पाऊंगा? 100% कर पाएंगे, क्योंकि आगे चलकर यहाँ पे आपकी करियर और धन की रेखा पूर्ण और अच्छी अवस्था में आ रही है, जो स्पष्ट तरीके से बता रही है कि भाग्य योग का निर्माण होने वाला है। ठीक 3 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण प्रभाव इस पे पड़ रहा है, बलाबल आ रहा है और यहाँ से 70% जो हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं, चंद्रमा, मून प्लेनेट, ये इसका भी बहुत अच्छा प्रभाव आपके करियर और धन की रेखा पे पड़ रहा है। तो ये भाग्य योग का निर्माण कर रहा है। जब दो ग्रहों का करियर और धन की रेखा पे प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति बेशुमार दौलत का मालिक बनता है, समाज में प्रतिष्ठा और धन दोनों कमाता है। ऐसा व्यक्ति जो भी नौकरी करता है उसमें पूरी तरह से जो है अपना 100% देता है
और यहाँ पे पूरा हिसाब किताब होगा। निश्चित तौर पे आप चिंता न करें। आप अपना करियर और धन के मामले में एक सफलतापूर्वक अपने जीवन का निर्वहन करेंगे। दूसरा आपने लिखा है, क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने में कामयाब हो पाऊंगा? देखिएगा, प्रॉपर्टी बढ़ाने में आप निश्चित तौर पे कामयाब होंगे। जिसकी भी अंत में दो भागों में रेखा विभक्त होती है, ये स्पष्ट बताती है कि जहां आर्थिक तौर पर व्यक्ति बहुत अच्छा रहेगा, व्यक्ति को यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा, वहीं व्यक्ति मल्टीपल प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा। हालांकि ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर है, वो थोड़ा संघर्ष से युक्त रहता है। कई बार उतार चढ़ाव रहते हैं, कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन आगे चलकर ये लोग उसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाते हैं, हर सुख का भोग भी करते हैं। तो यही चीजें दिखाई दे रही हैं। तो ये सब देखो, आपने जो भी प्रश्न किए हैं बड़े क्लियर किए हैं, और संक्षेप में, और उसमें सारा कुछ आ गया है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज। तीसरा प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा है, साइड बिजनेस कौन सा अच्छा रहेगा? सबसे पहले देखिएगा कि कम से कम जो है 42वें वर्ष तक आप अगर व्यापार न करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और करें तो पार्टनरशिप में न करें। अगर पार्टनरशिप में करना बहुत जरूरी हो तो अपनी लाइन वाले व्यक्ति के साथ ही करें। पार्टनरशिप वैसे है नहीं आपके जीवन में, और अभी व्यापार 41 से पहले तो नहीं करें तो अच्छा ही रहेगा। फिर भी आप करना ही चाहते हैं तो शुक्र आपका बहुत अच्छा है व्यापार के लिए। शुक्र से संबंधित व्यापार करें, पहले रिसर्च करें, खोज करें मार्केट में कैसा रहेगा, क्या रहेगा। ये निश्चित तौर पे रेडीमेड कपड़ों का कारोबार है, ब्यूटी इंडस्ट्री का कारोबार है, और लग्जरी आइटम का कारोबार है, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है। आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए और सारे सवालों का मैंने उत्तर दे दिया। अब ये देखते हैं कि रेलवे में किस राजयोग के कारण आप जो है कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिएगा, हथेली में राजयोग की स्थितियां पहले से ही तय होती हैं। जब व्यक्ति जन्म ले रहा होता है तो हाथ की रेखाएं, हाथ का आकार पेट में ही बनना शुरू हो जाता है। कुछ रेखाएं पेट के बाहर आकर मां के गर्भ से बाहर प्रकृति में आकर बनती है, लेकिन कुछ रेखाएं जो है गर्भ में ही बन जाती हैं। और इसके लिए सामुद्रिक विज्ञान ने एक बहुत अच्छा प्रमाण दिया है। जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद्यदि करे वा चरणों वशम राज चिन्हम प्रजायते। हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके जन्म समय पे कोई ना कोई योग चल रहा होता है, और कुछ लोग राजयोग में जन्म लेते हैं। जब राजयोग में जन्म लेते हैं तो उनका जब भाग्योदय का समय आता है तो उनके हाथ या पैर में करे व चरणों वशम राज चिन्हम प्रजायते, राज चिन्ह उभरने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना? इसीलिए हथेली देखी जाती है कि किस तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखेंगे तो बुद्धादित्य राजयोग के कारण ही आप सरकारी नौकरी और इससे संबंधित क्षेत्र में सफलतापूर्वक अपना कार्य कर पा रहे हैं, और आगे चलकर भाग्य योग का निर्माण है तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। इसका भी यहाँ देखो, इसके कारण आपको नौकरी मिली है, इसके कारण, ये देख रहे हैं आप, इसके कारण जो है आपको नौकरी मिली है, और इसके कारण अब यहाँ पे एक और योग बन रहा है जो व्यापार का है। ठीक। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव आपके जीवन में केतु और बृहस्पति का पड़ा है। इन दोनों का ऐसा मिलन हुआ है और आगे इतना शानदार स्थिति में ये आएंगे कि आपका जीवन ये चमत्कारिक रूप से बदलने में सक्षम होंगे। चमत्कारिक रूप से बदलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, शुक्र
अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज-सँवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों, भौतिक सुख-सुविधाओं के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्ज़री जीवन हो या अल्ट्रा लग्ज़रियस जीवन हो। ये शुक्र आगे चलकर एक चकाचौंध की स्थिति देगा, ग्लैमर देगा, क्योंकि ये कलात्मक ग्रह है। ठीक है ना? देखिएगा कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है। इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे घूमने-फिरने के भी बहुत अच्छे शौकीन रहेंगे। एक सुखद जीवन जीने का चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। बहुत इंटेलिजेंट है माइंड से, लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, साटिका की प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, उसकी संभावना ज़्यादा रहने वाली है। इसके लिए योगा है, प्राणायाम है, ज़रूर करें। मैं बेहतरीन क्रियाएँ आपको दे रहा हूँ, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया। इसको ज़रूर करें, आपको बड़ा लाभ होगा। यहाँ पे दोनों मंगल आपके बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा, निश्चित ही वो कंफर्टेबल फ़ील करेगा। मंगल आपका ज़बरदस्त है। देवगुरु बृहस्पति आपकी बहुत अच्छी स्थिति में है। ठीक है ना? तो इसमें कहना ही क्या, लेकिन शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक लाइन यहाँ से आके हृदय रेखा में मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये थोड़ी परिस्थितियाँ अभी खड़ी कर रहा है। दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर दे रहा है, तो आगे के लिए तुरंत उपाय करें, जिससे इसमें कठिनाई ना आए। ठीक है ना? और परिवार को लेके हल्की-फुल्की चिंताएँ रह सकती हैं, इसके लिए जो है अपने इष्ट की शरणागति जाएँ। शनि आपका बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन कभी-कभी बेवजह की चिंताएँ ज़रूर देता है या कोई न कोई ऐसी वजहें बनाता है जो तनाव दे। सुबह उठने में ज़रूर आलस्य रहेगा, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देंगे तो आलस्य भी हट जाएगा। सूर्य की स्थिति देखें, जिस प्रकार से एक चीज़ें उभर कर, निखर के आनी चाहिए थी। ठीक है ना? एक स्ट्रॉन्ग तरीके से, उस प्रकार से नहीं है। इसका मतलब आपका रूटीन बहुत प्रॉपर तरीके का नहीं है। अपने रूटीन को थोड़ा सँभालें और दिव्य सूर्य क्रिया करें, दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, तो आपको बड़ा लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे, नेम-फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। बुद्ध को और अच्छा बनाने के लिए, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छा उभारने के लिए, और ये ईएनटी का मालिक है, ये त्वचा का मालिक है। तो इसको और भी आकर्षित करने के लिए हरी सब्जी, हरे फल और हरी दालों का सेवन करें। अगर परफ्यूम से कोई एलर्जी नहीं है, तो 3 महीने तक सुबह नहाने के बाद चंदन का परफ्यूम लगाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में रखें, उसको जो है इस्तेमाल ना करें, केवल सिंबल के तौर पे रखें, आपको बड़ा लाभ होगा। चंद्रमा की स्थिति थोड़ी-सी जो है हल्के रूप में थोड़ा कम है, वैसे ठीक है, लेकिन कभी-कभार आपका मन हल्का-फुल्का गड़बड़ रह सकता है। कभी-कभार मानसिक परेशानियाँ हावी रह सकती हैं या भावुकता ज़्यादा रह सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। कभी-कभी आपका मन अच्छा नहीं रह सकता है, मन भटक सकता है, व्याकुल हो सकता है, उचाट हो सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन बहुत ज़्यादा स्विंग होने बैठ जाए, खराब होने बैठ जाए, तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, इसका ध्यान रखें। माँ से या तो हल्के-फुल्की दूर रह सकते हैं या जो है माँ के साथ हल्की मतभेदता उभर सकती है, माँ को लेके चिंताएँ रह सकती हैं। माँ का जो सुख है, उस सुख को प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाइयाँ दिखाई दे रही हैं और ये ज़्यादा खराब नहीं होने देना है, नहीं तो नींद आने में भी दिक्कतों का ऐसे में सामना करना पड़ता है। देखिएगा, मैं आपको दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया प्रॉपर तरीके से दे रहा हूँ। इसको ज़रूर करें। आपका जीवन चमत्कारिक ढंग से ज़रूर बदलेगा।
आपकी जो इष्ट हैं वो भगवान विष्णु हैं। भले ही आप भगवान शिव की पूजा करते हो, माँ जगदम्बा की पूजा करते हो, उनकी कृपा भी बहुत अच्छी है, लेकिन आपके जो इष्ट हैं वो भगवान शिव हैं, उनकी प्रॉपर तरीके से पूजा करें। बहुत भगवान विष्णु हैं, आप उनकी प्रॉपर तरीके से पूजा करें, समर्पण रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।